इस साल की टॉप एलाइट लिस्ट में आप सिर्फ सबसे यंग विनर ही नहीं, इकलौती लीगल प्रैक्टिनर भी हैं। पिछले साल हर्बल टी ट्रेडमार्क केस ने इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी और इस साल रोमी और मॉरिस ने दो बड़ी कंपनियों के बीच हुई प्लेरिज्म लॉ सूट ने भी सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। मैं पिछले 11 साल से लॉ प्रैक्टिस करती आ रही हूँ और जब मैं स्कूल में गई तो लॉयर्स मुझे असली हीरोज लगते थे। इन 11 सालों में मुझे ये समझ आया कि हम लॉयर्स बस कानून के रखवाले हैं। हमारे समाज में सब चैन से जी पाए इसलिए कानून को बनाया गया और कानून सबसे ऊपर है। लोगों को न्याय दिलाना ही हमें हीरो बनाता है, क्योंकि मैं अपने हर केस को इसी सोच के साथ लड़ती हूँ। मैंने सुना है कि आपने जब से लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की है तब से ही आप सिंगल हैं। बताइए, आप सिंगल से डबल कब होंगी? एक्सक्यूज मी, आप इसके अलावा और कोई सवाल पूछ सकती हैं? इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है? ओह मिस्टर लू, मैंने पूरी स्क्रिप्ट चेक कर ली है, लाइटिंग भी ठीक है। ऊपर से फाइल लेकर आती हूँ। सुनिए, साउंड क्लियर नहीं है, आप हमारे लिए माइक पकड़ लेंगे प्लीज? मैं भी एक लॉयर हूँ, मुझे बहुत काम है। लॉयर नहीं, प्यारा लीगल का हो। तुम्हारा बॉस कौन है? मुझसे ज्यादा तुम बिजी हो। तो फिर हम स्टार्ट करें? मिस्टर लो, कांग्रेचुलेशन। इस साल के टॉप 10 एलाइट के लिस्ट में आप सबसे यंग विनर ही नहीं बल्कि इकलौते लीगल प्रैक्टिनर भी हैं। पिछले साल हर्बल टी ट्रेडमार्क केस ने इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी और इस साल रोमी और मॉरिस ने भी जाओ यहाँ से। फर्स्ट प्राइज मुझे मिला है। कांग्रेचुलेशंस लूजन, इन्होंने पूरी सिटी में टॉप किया है, इसलिए इन्हें एक ग्रैंड प्राइज स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये तो पहला सेमेस्टर है, अगले में बताऊंगी तुम्हें। तुम्हें बताऊंगी। उस वक्त मुझे मेरे फ्यूचर पर पूरा यकीन था, सब कुछ प्लान कर लिया था मैंने। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट काउंसिल और डिबेट टीम ज्वाइन करना, सेकेंड ईयर में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना, थर्ड ईयर में इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने पेपर्स पब्लिश करना और फोर्थ ईयर में एक अच्छी लॉ कंपनी में इंटर्नशिप करना, साथ में पीजी करते हुए प्रमोशन भी पा लेना, 11 साल की मेहनत के बाद एक अच्छी पोजीशन पा लेना। भगवान, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? शियानवी, तुम अब किसके ऑर्डर का इंतजार कर रही हो? उतार भी दो। हाँ, लेकिन मैं क्या उतारूं? तुम्हारे रिंग से माइक में प्रॉब्लम आ रही है। मिस्टर लू, तुम्हें इसे उतारने के लिए कह रहे हैं। तो ये बोलिए ना। अगर मैं 11 साल पीछे चली जाऊं तो अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे पाऊंगी, नई शुरुआत करूंगी। अब इसके लिए माफी चाहती हूँ, सॉरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुना है कि आप जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से आप सिंगल हैं, तो फिर आप बताइए कि आप सिंगल से डबल कब होने वाले? जानती हूँ, वक्त का पहिया कभी पीछे नहीं घूमता।
हेलो मिस्टर हु। हेलो। आपने अभी तक टियानी फैक्ट्री के क्लेम केस की रिपोर्ट तैयार नहीं की है, इसीलिए ये केस लू जिन को संभालने दीजिए। माफ कीजिए, पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और मेरे पास इसकी वजह है। आप भूल रहे हैं कि यह अभी इनएक्सपीरियंस्ड है और मॉरिस के प्लेगैरिज्म केस की वजह से प्रेस का सारा ध्यान इस पर है। लू जिन जब भी बाहर निकलता है, जर्नलिस्ट की नजरें इस पर बनी रहती हैं। इसके अलावा मिस्टर वे जो इसकी टीम में थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। ये रहा उनका रेजिग्नेशन लेटर। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसे जो केस मिला है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी नए केस पर। मुझे यकीन है कि बाकी के लोग भी मुझसे सहमत होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट में एविडेंस जमा कर दिए हैं। मैं ये केस मिस्टर वी के बिना भी जीत जाऊंगा। पर मिस्टर वू, मेरे ख्याल से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। क्या मतलब है? सुना है कि टियान ये फैक्ट्री इस मामले को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहती है। मेरा नफा नुकसान छोड़ो, अपने आप पर ध्यान दो। अगर कभी लॉ छोड़नी पड़ जाए तो इससे पैसे कमा सकते हो। एक्सक्यूज मी, आप लोग मीटिंग जारी रखिए, मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। लू जिन, वैसे देखा जाए तो तुमने मिस्टर हु की मदद की है, पर यही बात तुम किसी और अंदाज में कह सकते थे। जिस दिन मैं कोई केस हार जाऊंगा ना, मेरा ये एटीट्यूड भी बदल जाएगा। फिर तो ये कभी नहीं होगा। मैं आज तक एक भी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट केस हारा नहीं हूँ। मॉरिस केस की फिक्र मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगा। कोर्ट को हमारे एविडेंस आइडेंटिफाई करने दीजिए। ठीक है। एक और बात, इस क्वार्टर की फाइनेंशियल रिटर्न्स पिछले क्वार्टर से बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है, इसलिए जितने भी छोटे टारगेट्स हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए साइड कर दीजिए। सिर्फ हाई रिटर्न्स रेट वाली केसेस पर फोकस कीजिए। तो चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। इन केसेस की रिटर्न वैल्यू 500 मिलियन से भी ज्यादा है। अगर लू जिन मुझे इन केसेस पर काम करने देते तो मुझे अपने इन सस्ते केसेस से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। इस वक्त तो तुम्हें छुट्टी चाहिए, क्यों? नहीं, आखिर मुझे छुट्टी की जरूरत क्यों होगी? एक असिस्टेंट तो अपने बॉस की परछाई बन के रहती है। बॉस की खुशी में ही उसकी खुशी होती है। आपको प्लेन से जाना होगा तो मैं आपके लिए प्लेन उड़ाना भी सीख लूंगी। आपको अच्छा खाना खाना होगा तो मैं 5 स्टार होटल से खाना मंगवाऊंगी। ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। कम इन। सुनिए बॉस। सुन लिया। पर मैंने तो अभी कहा ही नहीं। जब भी तुम सुनिए बॉस कहती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। पहले मेरी बात सुनिए। वो क्या है, इस मॉरिस के केस पर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा पूरा समय बस इसी केस के लिए एविडेंस ढूंढने में बीत जाता है और हम ये केस जीतने ही वाले हैं। और ज़ैंग यंग, तुम्हें ऐसे करते हुए मेरे 4था साल है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस खास दिन को खास तरह से सेलिब्रेट किया जाए। तुम्हें नहीं लगता कि मेरी सैलरी बढ़ा देने से ये दिन और भी खास हो जाएगा? मैं सोच रही थी। समझ गया। ओके। नहीं, तुम खुद को समझते क्या हो? इतना एटीट्यूड कहाँ से लाते हो? हमने 4 साल से एक ही कॉलेज में साथ पढ़ाई की है और मैं तुम्हें असिस्ट कर रही हूँ, पर सब जानते हैं कि मुझ में तुमसे बहुत ज्यादा काबिलियत है। मैं कितना ज्यादा दिमाग